सो जैन फ्रेंड्स, वेलकम टू द इनसाइड एसएसबी सीरीज डे 4। सो मैं इस सीरीज के थ्रू आपको बता रहा हूँ कि एसएसबी में हमारा क्या क्या रूटीन रहता है, हमें क्या क्या सामान की रिक्वायरमेंट रहती है और हमें कौन सा टास्क कैसे करना होता है। 3 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं, अभी एक और आएगी, ये चौथी है। सो अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। एंड जेंटलमैन, one more thing that I would like to mention, that if you want some helping material, like I'm also having videos of the G2 ground, that 4-5 tasks video of 4-5 tasks I am having. So if you want, just say me hi on my Instagram, that is the chess number X. I will send you directly. एंड सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों को कल फॉलो इन 7 बजे होना था, आज भी सेम प्रोसेस रहने वाला है, आपको 7 बजे फॉलो इन सेम ड्रेस में। सो एज फ्रेंड्स वी गो ट्वाइस टू द जीटो ग्राउंड। आई वुड लाइक टू सजेस्ट टू जस्ट गेट 2 पेयर्स ऑफ गेम ड्रेस, क्योंकि आपकी एक दिन गंदी हो जाती है तो अगले दिन आप फ्रेश वाली पहन सकते हो। एंड यू नो द इम्प्रेशन इज दी थिंग इन द एसएसबी, है ना। सो you have to impress your GTO also, get yourself clean shave, and after that 7 बजे आपकी फॉल इन होगी। उसके बाद आप जीरो ग्राउंड के लिए जाओगे। सो सबसे पहले आप लोग जाओगे हॉल में, अगेन उसी वाले हॉल में जहाँ आपकी लेक्चरेट होने वाली है। लेक्चरेट में क्या होता है, जब आपको 3 मिनट तक कंटिन्यूस एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक पर बोलना होता है। टॉपिक कैसे देते हैं, एक स्लिप होती है जिसमें आपके 4 टॉपिक्स होते हैं। पहला होता है हाई लेवल टॉपिक, दूसरे जो होते हैं मीडियम लेवल टॉपिक्स होते हैं, एक होता है लो लेवल टॉपिक। अब ये चीज़ उसमें लिखी नहीं रहती है कि कौन सा मीडियम है, कौन सा लो है, कौन सा हाई है, बट ये आपको अपने ब्रेन से खुद ही जज करनी है कि ये वाला हाई लेवल टॉपिक है। जैसे कि कोई जियो पॉलिटिक्स का टॉपिक है, वो हाई लेवल में कंसिडर किया जा सकता है। कोई जैसे स्टैटिक के होते हैं, जैसे जो कभी चेंज नहीं होते हैं, जैसे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और डाउरी सिस्टम, ये मीडियम लेवल कंसिडर किया जा सकता है। और जो फोर्थ टॉपिक होता है वो बहुत ही लो लेवल होता है। फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड, माई फैमिली, माई होम, वो कुछ इस टाइप का टॉपिक होता है। तो आप जो भी आप जिस भी टॉपिक में आप कंफर्टेबल हो, आप 3 मिनट तक उसके ऊपर आपको बोलना है। तो होगा क्या, सबसे पहले आप आओगे, आपको वो स्लिप लेके बाहर जाना है। आप 3 मिनट तक बाहर वेट करोगे, फिर जीटी ऑफिसर बेल बजाएंगे, जैसे वो बेल रिंग होगी आपको अंदर आना है और उसके बाद अपना टॉपिक बोलना स्टार्ट कर देना है। सो ये आपकी लेक्चरेट होने वाली है। सो लेक्चरेट के टॉपिक्स अगर आपको चाहिए, लेटेस्ट टॉपिक्स, मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं फ्रॉम एस एस बीज और एफ एस बीज। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे बताया कि कौन कौन से टॉपिक हैं। इफ़ यू गाइज ऑल्सो वांट दोज टॉपिक्स, देन यू कैन सेंड मी हाई ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज द चेस नंबर एक्स। आई विल सेंड यू डायरेक्टली ओवर देयर। उसके बाद जैसे ही आपकी लेक्चरेट हो जाती है तो आपके मोस्ट ऑफ द इंट्रो टास्क खत्म हो चुके हैं। नाउ यू विल गो टू द जीटीओ ग्राउंड। एंड जीटी ग्राउंड में आपको सबसे पहले क्या होने वाला है, दैट इज कमांड टास्क। कमांड टास्क में क्या होता है, कमांड टास्क में आप जाओगे, आप कमांडर होगे, आपको एक टास्क दिया जाएगा, या तो आपको फिनिश लाइन तक पहुंचना होगा अपने हैवी फ्रेजाइल मटेरियल के साथ में, या फिर आपको कोई बॉम्ब रेस्क्यू करना होगा। ऐसे 2-3 तरह के कमांड टास्क रहते हैं, और भी कई तरह के कमांड टास्क हो सकते हैं। उसके बाद जीटी अफसर एक एक करके सबको बुलाएंगे कमांड टास्क के लिए। जैसे आप जाओगे, जीटी अफसर आपको आपके टास्क के बारे में बताएंगे कि हाँ ऐसा ऐसा आपको करना है। सो ही विल गिव यू चांस कि आप 2 सबॉर्डिनेट्स को बुला सकते हो। जैसे ही आपके 2 सबॉर्डिनेट्स आएंगे, आप उनको हेलो बोलिए और उनको टास्क समझाइए कि हमारे पास ये टास्क है और हमें इसको जल्दी से जल्दी पूरा करना है। और उसके बाद आप एज अ कमांडर अपना पूरा रोल प्ले कीजिए और हमने उनसे जस्ट फिजिकल हेल्प ले लीजिए। और बाकी जीटी ऑफिसर जो है वो आपका टास्क की डिफिकल्टी लेवल बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई भी ऑब्स्टेकल है वो वाइट कलर का, उसको बोल सकते हैं कि दिस प्लेस हैज गॉन रेड एंड आउट ऑफ बाउंड फॉर यू एंड फॉर योर हेल्पिंग मटेरियल ऑल्सो। तो उस सिचुएशन से निपटने के लिए आप पहले से ही अपना माइंड मेक करके रखिए कि कोई और सॉल्यूशन भी सोच के रखिए उस चीज़ का। जैसे ही एक एक करके सबका कमांड टास्क होता है, फिर आपको पता लग जाए कि हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम योर ग्रुप हैव कॉल्ड यू फॉर टू बी देयर सबऑर्डिनेट। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको ज़्यादा लोगों ने बुलाया है तो इट इज़ अ गुड साइन, एंड कम लोगों ने बुलाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही आपका ये कमांड टास्क पूरा हो जाता है, देन यू विल बी हैविंग योर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। सो आप लोग जाते हो, 3 मिनट का टाइम मिलता है, 10 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, हर एक पे एक नंबर लिखा होता है। जो नंबर जिस ऑब्स्टिकल पे लगा होता है वो उतने ही मार्क्स मिलते हैं उसके। सो टोटल मार्क्स 55 होते हैं और 45 से ऊपर अगर आप मार्क्स लेके आते हो तो ये एक अच्छा स्कोर कंसिडर किया जाता है इन एस एस बी। सो जेंटलमैन, मैनी ऑफ यू वर आस्किंग मी कि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स को बेहतर करने के लिए क्या करें। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल इज स्टेमिना रिक्वायर्ड टास्क। तो आपको क्या करना है, आपको रनिंग कर सकते हो, आप लंबे टाइम तक रनिंग कर सकते हो। जैसे आप 2-3 महीने पहले से रनिंग स्टार्ट कर दो अच्छे से, सो यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ स्टेमिना, तो आप इजीली उनको कर पाओगे। और रनिंग के साथ साथ में डू सम पुलअप्स ऑल्सो, जिससे आपकी शोल्डर की स्ट्रेंथ अच्छी हो सके। बस 2 चीज़ें अगर आपके अंदर हैं, स्टेमिना एंड दी शोल्डर स्ट्रेंथ, देन इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल इज वेरी इजी टास्क फॉर यू। देर इज ऑल्सो ट्रिक टू डू इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। द ट्रिक इज दिस कि एक साइड जो आपके होते हैं ऑब्स्टिकल्स वो ज़्यादा मार्क्स वाले होते हैं, एक साइड कम मार्क्स वाले होते हैं। तो जहाँ पर ज़्यादा मार्क्स वाले होते हैं आप उनको करना स्टार्ट कर दीजिए। सो अगर टाइम ख़त्म भी हो जाता है तो आप कम मार्क्स वाले के साथ बचते हो, तो आपके नंबर उतने ज़्यादा नहीं कटते हैं। सो जैसे ही आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होता है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल करने के बाद में आप लोग हट्स में आते हो वापस से, देन आपको एक लास्ट टास्क होता है जिसको हम बोलते हैं FGT, फाइनल ग्रुप टास्क। आप फाइनल ग्रुप टास्क के लिए जाते हो। फाइनल ग्रुप टास्क में पूरा ग्रुप एक ही साथ परफॉर्म करता है और उसमें आपको एक ऑब्स्टिकल दिया जाता है जिसको आपको क्रॉस करना होता है, या तो फिनिश लाइन पर पहुंचना होता है या फिर वो किसी और तरह का भी हो सकता है।
तो जस्ट आपको एक एफजीटी होता है, उसके बाद आपका कोई एक्टिविटी नहीं होती है पूरे दिन, 2 बजे तक आप फ्री हो जाते हो, यू हैव योर लंच एंड आफ्टर दैट यू आर फ्री एंड यू कैन प्ले गेम्स। एंड आज आप बाहर नहीं जा सकते क्योंकि डेली डेली दे पीपल डू नॉट अलाउ टू गेट यू आउट। एंड उसके बाद इवनिंग में आप खेलो आराम से एंड गेट योर ड्रेस रेडी फॉर द नेक्स्ट डे दैट इज़ गोइंग टू बी कॉन्फ्रेंस। सो थैंक यू।